हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें आपको सभी एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल हो सकता है। मान के चलिए कि एक्स और वाई, ये दो एंगल्स हैं। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका निकालेंगे। पहला 35 डिग्री बोला हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बोला है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल की मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहला एंगल तो 35 है, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस 35। 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 6, 5। ठीक है, 55 डिग्री। 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। उसी तरीके से सबका निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 4 गया तो 4, 43 डिग्री। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए, सबको जोड़ के चेक कर सकते हैं, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर पहला में 55 है, 35, इन दोनों को जोड़ के चेक कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री आ रहा है मतलब कि सही है। ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं आएगा मतलब कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है। फिर 4 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 73 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 10 में से 3 गया तो 7, और 8 में से 7 गया तो 1, 17 डिग्री। फिर दूसरा में है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट एंगल बताना है। तो सप्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं? अगर कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें भी उसी तरीके से निकालेंगे। सप्लीमेंट ऑफ कितना डिग्री है? 80 डिग्री। तो 180 होना चाहिए, तो इसमें 180 से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। फिर दूसरा सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, और ये 126 डिग्री। फिर तीसरा सप्लीमेंट ऑफ 105, तो 180 डिग्री माइनस 105। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, 75 डिग्री। फिर सप्लीमेंट ऑफ 123 डिग्री, 123 है, तो 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 57 डिग्री। अब 3 नंबर देखते हैं।
among two supplementary angles the measure of the larger angle is 36 degree more than measure of the smaller। इसमें ये बोला हुआ है कि दो एंगल जो है वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें जो लार्जर एंगल जो है, बड़ा एंगल जो है वो 36 डिग्री बड़ा है छोटे वाले एंगल से। फाइंड देयर मेजर, तो उन दोनों एंगल का मेजर बताइए। ठीक है, तो एंगल तो पता नहीं है, मान लेंगे लेट द स्मॉलर एंगल, या फिर स्मॉल एंगल भी लिख सकते हैं, बी x डिग्री। तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, 36 डिग्री ज़्यादा है तो प्लस 36 ऐड कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो x 2x प्लस 36 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4 और ये 1। x इक्वल टू हो जाएगा 144/2, 2 से कट जाएगा 7 और ये 2, 72 बार में। तो x का वैल्यू आ गया 72 डिग्री। x क्या माने थे, स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल 72 डिग्री, और लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 36 डिग्री है, तो x तो 72 डिग्री है, प्लस 36, 6 2 8 7 3 10, 108 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर और लार्जर दोनों निकल गया। तो इन दोनों को आप जोड़ के चेक कर सकते हैं कि 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो चेक कर लीजिए, 108 72, 8 to 10 का जीरो हासिल 1, 7 1 8 और ये 180 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये सही है। फिर 4 में देखिए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल बताइए जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो सप्लीमेंट है मतलब कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। मान लेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। पहला एंगल मान के चलिए कि x डिग्री है, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, ये भी x ही डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि सप्लीमेंट जो है वो इक्वल है। तो इसका सप्लीमेंट जो होगा वो भी x ही होगा, तभी तो दोनों इक्वल हो पाएगा। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी सप्लीमेंट डिग्री होगा। तो x 2x 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/2, 2 से कट जाएगा 90 बार में, x का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, सेकेंड एंगल हो गया 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है और दोनों इक्वल भी है। फिर 5 में देखिए, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। ठीक है, चेक करते इसमें, बोथ ऑफ देम आर क्या होना चाहिए, पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से
छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो दोनों एंगल अगर एक्यूट एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री होगा क्या? तो चेक करते हैं। मान के चलिए पहला एंगल है 32 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, दोनों एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 202,437, 72 डिग्री हो रहा है, और सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि नहीं होगा। ठीक, पहला में नो हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि क्या? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं, 91 ले लेते हैं और 92 ले लेते हैं। 213, 99, 18, 183 डिग्री आ रहा है, और सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरा भी नो हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए राइट एंगल। राइट मतलब कि 90 डिग्री। तो दोनों एंगल अगर 90 का होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, मतलब कि ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा, तो तीसरे में यस हो जाएगा। ठीक है। फिर 6 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी। ठीक है। द रे ओ सी, ओ सी रे है, स्टैंड ऑन इट। ए बी पे ओ सी रे जो है वो है। इफ ए ओ सी इक्वल टू 64 डिग्री, ए ओ और सी ये वाला एंगल 64 डिग्री है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू एक्स डिग्री। बी ओ सी ये जो है एक्स डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू बताइए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है इसमें बोल दिया है 64 डिग्री है, तो ये 64 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री है। ठीक है। तो 180 में से 64 को माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 1। ठीक है। 116 डिग्री। दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 6 1 7 1 8, और ये 180 डिग्री आ रहा है। तो ये पूरा 180 डिग्री है और ये 64 डिग्री है, तो जो बच जाएगा वही एक्स का वैल्यू होगा। 180 डिग्री में से माइनस कर दिए तो 116 डिग्री आ गया। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू बताना है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 116 डिग्री। तो 5 है, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, 116 डिग्री। ठीक है। बी ओ सी का मेजर कितना आ गया? 116 डिग्री।